हेलो बच्चों, मैं आपका भाई उज्जवल कुमार। चलिए आज हम लोग करेंगे वीकली टेस्ट क्लास 10 में, जो झारखंड बोर्ड में हर वीकली को टेस्ट लिया जा रहा है। आज तारीख 23 तारीख को सोशल साइंस का वीकली टेस्ट हुआ था। चलिए उसका सारा हम लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर मिला लेते हैं, देखते हैं हम कितना स्कोरिंग किए हैं। ठीक है, चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा पेज पे, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा ये क्वेश्चन मतलब आती है। इसका मतलब क्या, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूवड लर्निंग, यानी आपको आपकी लर्निंग को वो जो है वो अच्छी करना चाह रहे हैं। इम्प्रूव मतलब क्या होता है कि अच्छा करना है। ठीक है, तो आज हम लोग का टेस्ट क्या चीज़ पे हुआ था, तो वो हुआ था सोशल साइंस पे। हमें टाइम दिया जाता है 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। ठीक है, देखिए क्लास 10 अब पूरा मार्क्स जो हमारा 40 नंबर का है। और चलिए आगे और क्या है इसमें, देखिए इस प्रश्न में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, मतलब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होगा। आप देखे होंगे टेस्ट दिए हैं तो फिर सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य, यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, सारा दे सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर इसमें नहीं है कि आप गलत कर देंगे तो आपका नंबर घट जाएगा। इस प्रश्न में कुल 16 प्रश्न है, मतलब इस जो आपका टेस्ट हुआ होगा उसमें 16 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक निर्धारित, यानी एक क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और यदि आपको गलत करते हैं तो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, पर नेगेटिव आप नहीं जाइएगा। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, दे दिया ना, आपको बता रहे थे जो। उसके बाद आगे क्या, सभी प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प ABCD का चयन, आपको वही ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑप्शन दिया रहता है 4 ABCD में जो भी दिया रहता है। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन इसका करते हैं और समझते हैं क्या है। कॉम्बिनल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। चलिए क्या, देखिए इस बच्चा ने जो भी किया अच्छी सही शायद किए होंगे। पटेल ने किया, तिलक ने किया, गांधी जी ने किया, या एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऐसे आप कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1935 में हुई थी। सॉरी 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। बट यहाँ क्या बोला गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। बी नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्या है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको क्या किया कि कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या था कि हिंद स्वराज जन से अधिकार हमारा हक, इसे हम लेके रहेंगे, ये नारा था जो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन। तो ये पुस्तक जो गांधी जी ने लिखी थी, डी नंबर ऑप्शन 3 का आंसर जो होगा वो डी है, मिला लीजिए। आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आंध्र प्रदेश में कुछ आदिवासियों लोग रहते हैं, वहाँ का जो कुछ नाम, एक नाम है पहाड़ी इलाका, उसका नाम है गुड्डेम। वहाँ के आदिवासियों के किसानों के लिए जो विद्रोह किया था उसका नेतृत्व कोई होता है कि कमांडर कौन था, तो कौन था, बाबा रामचंद्र, अब्दुल गफ्फार खां, अल्लू सीताराम राजू, श्री रामचंद्रन। तो कौन था, अल्लू सीताराम राजू। इसका जो ऑप्शन होगा 4 का सी होगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या, आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक मतलब पूरा, जैसे हमारे देश में क्या है कि हमारी शासन व्यवस्था बटी हुई है, यहाँ किस देश में एक ही है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, पेज दूसरा आगे, यहाँ ऑप्शन उसका यहाँ है, देखिए ऑप्शन भारत है, स्विट्जरलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा इसका आंसर, या श्रीलंका, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देश की एकता, संघीय शासन मतलब संघ मतलब सबको लेके चलना, तो क्या क्या इसका मतलब प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, तो देश की एकता। यदि संघ मतलब क्या हो सब, तो एकता रहेगा तभी तो संघ होगा, तो एकता हो गया एक। और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर रीजनल डेरिवेटिव, जितनी क्षेत्रीय, जैसे क्षेत्र में बंटा हुआ राज्य, उसके बाद जैसे आ जाते हैं हम लोग पंचायत, नगर निगम, सबको लेके चलना, उसी को क्षेत्रीय बोलते हैं, जो क्षेत्र में बंटा हुआ है। तो संघीय में वो भी आ जाएगा, विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा, हर जगह पे सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे गांव में होता है मुखिया, वार्ड पार्षद, समिति, और शहरों में क्या होती है, नगर निगम में वार्ड और गवर्नर, ऐसे कुछ होते हैं। तो इनमें मतलब क्या होगा कि तीनों होना चाहिए, तभी संघ का उद्देश्य है। तो क्या होगा ऑप्शन इसका डी नंबर होगा, 6 का डी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, सुमेलित इसका 7वां का ऑप्शन सी होगा, मिला लीजिएगा। समवर्ती सूची में वन विवाह सब वगैरह आती है।
ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकार उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो निम्नलिखित शामिल हो। संघ प्रणाली में जो होती है, राज्य सरकार को किस पे कानून बनाने की शक्ति होती है, संघ सूची पे। संघ सूची यानी सारा देश पे आ जाता है, और राज्य सूची होता है जो उसके अंदर में आता है, इसलिए राज्य सूची पे ही वो अपना कानून बना सकती है। कौन? तो राज्य सरकार है। किस पे कानून बना सकती है? तो राज्य सूची पे, ठीक है। राज्य सूची के अंदर जैसे पुलिस वगैरह आ जाते हैं, और संघ सूची में हमारा जितनी भी आर्मी हो गई, एयरफोर्स वगैरह जितनी हो गई, वो सब आती है। तो राज्य सूची में हमारा पुलिस वगैरह आती है। बी नंबर ऑप्शन 8 का बी होगा। 9 चलिए, वन और वाणिज्यिक संसाधनों के देखिए वन और वाणिज्यिक संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से जो वन सबसे मूल्यवान माने जाते हैं उन्हें कहा जाता है। मतलब वन और वन्य जीव, वन हो गया पेड़ पौधे, वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जानवर, जैसे हो जाती है हमारी हाथी, शेर वगैरह, जो सबसे सुरक्षित किस वन में रहते हैं? तो संरक्षित वन में, निजी वन में, अवर्गित वन में, या आरक्षित वन में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, क्योंकि आरक्षित वन में क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा ही सेफ्टी उन्हें मिलती है, और यहाँ का कानून इस वन में थोड़ा सा यहाँ का कानून कड़ा होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। वन महोत्सव भारत में कब मनाया जाता है? जैसे हर चीज़ का पर्व होता है, तो पर्व के रूप में वन का भी एक पर्व मनाया जाता है। क्या होता है? 1 से 7 जुलाई के रूप में। इससे ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। भारत वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारत में हेडक्वार्टर, मतलब हर चीज़ का हेडक्वार्टर है। जैसे हम लोग का बोलता है कि देश का राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली है। तो उसी तरह वन का जो होता है कि हेडक्वार्टर, वहाँ सारा वन का ध्यान रखना, किस वन में क्या हो रहा है, तो सारा चीज़ का ध्यान, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून में। इसका वन का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून। इसका 11 का सी होगा, ठीक है। अब 12 नंबर चलते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों किन पेड़ों की पूजा करते हैं? तो जैसे क्या क्या चीज़ का करते हैं? तो महुआ और कदम का करते हैं, महुआ और कदम का करते हैं, यानी 12 का बी। मुंडा और संथाल जनजातियों लोग किन पेड़ों का पूजा करते हैं? तो वो महुआ और कदम का पूजा करते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर हो गया हमारा, और 4 क्वेश्चन आज का वीकली टेस्ट का बचा है, उसको भी मिला लीजिए। आप बताइएगा कि आपका यहाँ तक कितना सही हुआ 12 में। चलिए और 4 को मिला लेंगे, उसके बाद एक और आपको अच्छी बात बताएंगे हम। रमेश, सुरेश, नरेश। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। रमेश, सुरेश और नरेश और राकेश 4 भाई हैं, ठीक है। रमेश खेत में काम करते हैं, देखिए। सुरेश फैक्ट्री की मजदूरी करते हैं, और नरेश जो है वो नरेश एक शिक्षक, और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर। इनमें से कार्य सेवा क्षेत्र कौन सी आती है? आप पढ़े होंगे क्या, कृषि जो आती है वो हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आती है, और द्वितीय क्षेत्र में क्या होती है कि जो कृषि द्वारा हमें मिलती है, उनको जैसे भी कुछ भी सामानें हमें मिलती है खदानों से, उसको मशीन के रूप में परिवर्तित करना मजदूरों का काम होता है। तो इसीलिए वो मजदूरी करता है। द्वितीयक में आ गया हमारा सुरेश भाई। और नरेश और शिक्षक जो हुआ, टैक्सी ड्राइवर और शिक्षक भी हमारा सेवा क्षेत्र में आते हैं। जितनी नौकरियां हमारी है वो शिक्षक और टैक्सी ड्राइवर सब आ गई सेवा क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन देखिए, सेवा क्षेत्र में कौन कौन है? तो सुरेश, नरेश है, तो सुरेश है बट नरेश नहीं है। सुरेश, राकेश है, सुरेश नहीं है, नहीं तो राकेश है। चारों भाई तो हर चीज़ में नहीं है, तो नरेश और राकेश होगा। इसका डी नंबर ऑप्शन होगा, थोड़ा देख लीजिए। अल्प बेरोजगारी कब होती है? अल्प बेरोजगारी कब होती है? तो काम उन्हें मिलता है, लेकिन जो मजदूर होते हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं, उसी को क्या कहता है, अपनी क्षमता से काम कम करना ही अल्प बेरोजगारी कहते हैं। टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो संगठित क्षेत्र में होता है। 15 का बी। परिवहन, भंडारा, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापारिक क्षेत्र किस गतिविधियों में आती है? तो आपको क्या बोले, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं। सेवाएं क्षेत्र किस क्षेत्र में आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र? सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहते हैं, या तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। चलिए 16 नंबर तक हम लोगों ने आज तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आज का वीकली टेस्ट आप मिला लीजिए कि आपने कितना सही किया है, और कमेंट में बताइएगा कैसा आपने परफॉर्म किया आज का टेस्ट में, ठीक है। और हर एक जितना वीकली टेस्ट होगा आपके स्कूल में, वो सारा मैं कराऊंगा। इसी आपके मिला लीजिएगा कितना आंसर आपने सही किया है, आपका लेवल कहाँ तक है, और आपको इसी चैनल पे मॉडल सेट का भी मिलेगा भाई, थोड़ा सा तो वेट करो। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए मन से।
मस्त पढ़ा है, मैंने तो कल